हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल से आगे के क्वेश्चन कराते हैं। जो कल की वीडियो में कराए थे उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए, अगर इसी में क्वेश्चन में अगर कह देता क्रमागत, एक वर्ड जोड़ देता क्रमागत, तो क्रमागत तो आसान है निकालना, लेकिन क्रमागत नहीं बोला। बस 3-4 अभाज्य संख्याएं हैं और आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। हमने मान ली 4 संख्याएं, 4 हैं, 3 शुरू की 3 मान ली ए बी सी। शुरू की 3 क्या ले ली, ए बी और सी, और बाद की 3 ले ली बी सी और डी। टोटल 4 जो है हमने ए बी सी डी ले ली। तो शुरू की 3 कौन सी होंगी, ए बी सी, और बाद की 3 होंगी बी सी डी। अब क्या है, अभाज्य है। संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। कल 1-2 क्वेश्चन हमने करा है ऐसा कि अगर अभाज्य संख्याएं होती हैं और साथ में क्या दे रखा, प्रथम 3 का गुणनफल। तो देखिए, प्रथम 3 क्या है, ए गुणा बी गुणा सी, इनका गुणनफल कितना 385 दे रखा है, और बी गुणा सी गुणा डी ये दे रखा है 1001। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर बी और सी कॉमन है, दोनों में कॉमन है नहीं, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन का मतलब HCF, कॉमन का मतलब होता है HCF। यानी देखो, ए बी सी और बी सी डी, इन दोनों में HCF है BC। HCF कौन है, BC। तो इधर भी तो कुछ होगा ना HCF। कॉमन पार्ट के लिए 385 से 1001 को भाग कर देते हैं। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 तिया 9, 8 तिया 24, तिया नहीं 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 1 बचा, 10 में 7 गए 3 बचे, और यहाँ पर 9 में 7 गए 2 बचे। 231 से अब 385 को भाग देंगे, HCF ही है ये भी एक, तो फिर 231 बार जाएगा। 5 में से 1 घटेगा यहाँ पर, तो बचेगा 4, 8 में 3 घटेगा तो 5, और 3 में 2 गया 1। 154 से 231 को भाग देंगे, तो फिर 1 बार जाएगा 154 बार। यहाँ पर बचा 11 में से 4 गए 7, और 2 बचा, 12 में 5 गए 7, 77 बचा। 77 से 154 को डिवाइड करेंगे तो पूरा 2 बार चला जाएगा, 77 दूनी 154। तो आपका HCF क्या आ गया, कितना आ गया, HCF 77। इन दोनों संख्याओं में HCF 77 आ गया। इसका मतलब HCF कौन था, B और C। B गुणा C तो HCF है, तो B गुणा C की वैल्यू HCF लिखेंगे। देखिए यहां लिखते हैं HCF बराबर B गुणा C, और बराबर कितना है 77। ये तो समझ में आ गई नहीं। B गुणा C HCF है और उसकी वैल्यू कितनी आई 77। लेकिन अब हमें क्या पता, बट A गुणा B गुणा C, A गुणा B गुणा C कितना 385। तो B गुणा C की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 77 बराबर 385। 77 से पूरा 5 बार कटेगा, तो A बराबर आएगा 5। हमसे पूछा था पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या यहाँ पर A थी और वो आपकी 5 है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आज का, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। इसे मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसे आप जरूर समझें। अगर समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, और फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रति एक दशा में समान शेषफल आता है। n के अंकों की संख्या का योग होगा। अंकों का योग पूछा है n के, और देखिए हमसे क्या बोला है, 3 संख्याएं हैं। क्या संख्याएं हैं, 1305, फिर आपका 4665, और तीसरी आपकी 6905। तो इन देखिए, अब पूछा यहाँ पर इन्हें भाग देने पर समान शेषफल आता है। हमेशा याद रखना, अगर केवल कहे, केवल इन्हें पूरी भाग हो रही है, तो आप इन तीनों का HCF निकाल लो। लेकिन अगर कहे समान शेषफल आता है, तो इनका अंतर निकालो, उस अंतर का HCF निकालेंगे। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 में 5 घटेगा 0, 6
और 6 में 3 गए 3, 4 में से 1 गए 3। इनका अंतर है 3360। इनका अंतर देखते हैं, 5 में 5 घटेगा 0, 10 में 6 गया 4, 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2। इनका अंतर ले लिया, इनका ले लिया, और अब ऊपर वाली 2 का लेते हैं, इन लास्ट का और फर्स्ट का। इनका कितना आएगा 0 0, 9 में से 6 घटेगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। तीनों का अंतर आ गया। जो अंतर आया उनका HCF निकालते हैं हमेशा, कब? जब शेषफल समान आता। तो पहले इन दोनों की डिवाइड कर लेते हैं। HCF का तरीका होता है भाग करना। तो 2240 से 3360 को भाग करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर पहले एक बार जाएगा 2240, बचेगा कितना 0, 6 में 4 गया 2, 1 और 1। 1120 से किसे करेंगे 2240 को, तो 2 बार जा रहे हैं पूरा 2240। तो देखिए अभी तक HCF कितना आया 1120। इन दोनों का HCF 1120 आया। अब हम 1120 से तीसरी संख्या जो रहेगी ऊपर उसे डिवाइड करेंगे 5600 को। तो देखिए 11 पंजे 55, 20 पंजे 100, तो 5 बार पूरा कट जाएगा ये। तो फाइनल आंसर, फाइनल HCF क्या हुआ? HCF आ गया 1120। और इनका HCF ही ऐसी संख्या है जो इन्हें भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल समान आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप अब देखिए, यहाँ पर संख्या नहीं पूछी, ये तो संख्या आई है 1120 तो संख्या, लेकिन हमसे पूछा संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग क्या होगा? देखिए 1 और 1 2 और 2 4, 0 जुड़ेगी तो 4 ही रहेगा। तो अंकों का योग क्या आएगा? अंकों का योग पूछा था ना हमसे, अंकों का योग आएगा यहाँ पर 4। कितना आएगा? 4। राइट आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन में संख्या ना पूछी बल्कि क्वेश्चन में पूछ लिया संख्या के अंकों का योग। 1120 है, जब एक एक को अलग जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 2 4, तो आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हुआ। इसे भी मैं रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रफ कर देता हूँ। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी में ऊंचाई भी एक समान हो। यानी पुस्तकें पूछ रहा है एक ढेरी में कितनी हो। तो देखिए ऐसी जगह भी HCF निकालते हैं, 84, 90 और 120। 3 ढेरी है आपके पास पुस्तकें, 84, 90 और 120। यहाँ भी आप HCF निकालेंगे। 84 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? एक बार जाएगा। कितना बचा? 6। 6 से आप 84 को करेंगे, 6 एकम 6 बचे 2, उतार लिया 4, 6 चौक 24। तो आपका HCF कितना हो गया? 6। अभी इन दोनों का निकला है। अब इस 6 से तीसरी संख्या 120 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ये 0 आपकी यहाँ आ जाएगी, ये वाली 0। तो आपका HCF कितना आ गया? 6। तो राइट आंसर हो गया 6। ये पूछ रहा है कि कितनी पुस्तकें हो ढेरी में, कितनी? तो ढेरी में यहाँ पर 6 पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि आपका ढेरी पूरी बन जाए। तो ये आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। इसे रफ करता हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर देख लेते हैं। इसे रफ कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट सभी का ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह है सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 125, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो देखिए समान शेष वाला अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर तो आपके सामने आ ही चुका है। आप इसे घर से करें, होमवर्क है आपके लिए, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि आपको करना क्या है, सभी तीनों का अंतर लेना है और उन अंतर का HCF निकालना है। ऑप्शन यहाँ पर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 राइट होना चाहिए, और आप इसे सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ें हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की, रेवड़ मतलब ग्रुप समझ लो, ग्रुप बनाता है। तो हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रख कर यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या, और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः है।
तो देखिए डबल काम करना हमें। HCF भी पूछा, यानी ये तो पूछा ही है कि एक रेवड़ में पशु कितने हैं, और ये भी पूछा टोटल रेवड़ कितने, यानी एक ग्रुप में कितने पशु हैं और ग्रुप कितने बनेंगे ये भी पूछा। तो पहले तो हम ग्रुप में पशु कितने ये निकालते हैं, उसका HCF निकालेंगे। 945 और 2475, 945 और 2475 ये दो संख्याएं हैं, डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे HCF। 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 की घात लेंगे, 2 चौक 8 1 9, 2 नाम 18, यहाँ बचा 5, 17 में से 9 गए 8, 13 में से 8 गए 5, तो 585 बचा। अब फिर आप इसे डिवाइड करेंगे 945 को, तो एक ही बार जाएगा 585, कितना बचेगा 0, 14 में 8 गए 6 और 8 में 5 गए 3, 360 से 585 को डिवाइड करेंगे, 585 को करेंगे, तो यहाँ पर फिर एक बार जाएगा 360, कितना बचा 5, 8 में 6 गए 2, 5 में 3 गए 2, 225 से आप करेंगे अब 360 को डिवाइड, एक बार जाएगा 225, कितना बचा 10 में 5 गए 5 और 4 में 2 गए 6 में से 10 में 5 में 2 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, 135 बचा। अब इससे करेंगे, देखिए आप HCF का तरीका यही होता है, जब तक फाइनल शेष खत्म ना हो जाए जब तक करते रहते हैं। तो 135 ही का 135 आएगा, यहाँ पर बचा 0, 2 में से 3, 12 में 3 गए 9, 90 बचा। जगह नहीं है, इधर कर देता हूं, देखिए 90 से अब 135 को करेंगे डिवाइड, तो एक बार जाएगा, कितना बचा 5 और 4 45, 45 से 90 को करेंगे तो 2 बार जाएगा 45 दूनी 90, तो HCF आ गया आपका 45, कितना आ गया 45। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमसे पूछा कि प्रत्येक ग्रुप में पशु कितने हैं, तो प्रत्येक ग्रुप में 45 पशु, कितने 45 पशु हैं, एक आंसर आ गया। आप पूछा ग्रुप कितने हैं, रेवड़ कितने, यानी ग्रुप कितने हैं, तो डिवाइड करके निकाल देंगे। 945 तो गाय हैं नहीं 945, हाँ, तो इसे 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 45 से 945, 45 दूनी 90, 45 में 45, 21 ग्रुप तो बनेंगे गायों के, और 2475 को डिवाइड करते हैं 45 से, तो यहां पर जाएगा, देखिए 45 पंजे 225 होता है, तो बचेगा कितना 20 2 22, तो फिर 55। देखिए 55 ग्रुप बनेंगे भेड़ों के और 21 ग्रुप बनेंगे आपके गायों के, तो टोटल ग्रुप बन गए 5 और 1 6, 5 और 2 7, 76। तो देखिए आपका क्या पूछा था, प्रत्येक ग्रुप में कितने पशु हैं 45, और कुल ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप बनेंगे 76। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ। इसे मैं रफ करता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, इसे मैं रफ करता हूं और सीधे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी का लेते चलें, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है स्क्रीनशॉट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक दुग्ध विक्रेता यानी दूध बेचने वाला के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। देखिए ये तो मतलब पता नहीं हमें टोन दूध क्या होता है, लेकिन हमें इस बात से मतलब, हमें तो अपने संख्याओं से मतलब है। 3 टाइप के दूध है उसके पास, दूध 63 लीटर है, डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी, उतने ही लीटर का मतलब प्रत्येक डिब्बे में बराबर दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या है। यानी पूछा कितने डिब्बे में आएगा टोटल दूध, डिब्बों की संख्या पूछी है। ये नहीं पूछा कि डिब्बे में दूध कितना आएगा, ये नहीं पूछा। देखिए 21 42 और 63, 21 42 और 63 HCF निकालेंगे। पहले 21 और 42 का निकालते हैं, तो 21 से 2 बार कट जाएगा 42 पूरा, तो HCF 21 आया इन दोनों का। फिर आप 21 से 63 को काट देंगे तो 3 बार कटेगा, तो देखिए HCF कितना आ गया 21। अगर हमसे पूछा होता कि प्रत्येक डब्बे में कितना दूध आएगा, तो हम बताते 21 लीटर दूध आएगा डब्बे में। हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे पूछा डब्बे कितने चाहिए, तो देखिए एक तो चाहिए 21 वाला। अभी जैसे ग्रुप पूछा था कितने ग्रुप होंगे, ऐसे डब्बे कितने होंगे। देखिए पहला फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट में 21 लीटर दूध है, 21 ही आएगा एक डब्बे में, तो कितने डब्बे होगा 1। सेकंड में 42 लीटर दूध है, एक डब्बे में 21 आएगा, तो 2 डब्बे चाहिए। और थर्ड के लिए 63 लीटर दूध है, डब्बे में 21 ही आएगा, तो यहाँ पर 3 चाहिए। टोटल हो गए 5 और 1 6। कितने डब्बे चाहिए
टोटल 6 डब्बे चाहिए जो टोटल दूध उसमें आ जाए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। इसे भी मैं रफ करता हूं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसे देख लेते हैं। इसे रफ करते हैं, सीधे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434, 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। यानी अब SCF जो होगा वही आंसर होगा। एक पात्र ऐसा बर्तन पूछा है जिसमें पूरा पूरा नप जाए, यानी ऐसा ना हो मान लो हमने 2 लीटर का बर्तन बना लिया, पता लगा सब नापते नापते बाद में 1 लीटर बच गया। 1 लीटर को नहीं नाप सकता 2 लीटर वाला, तो यानी हमें ऐसा बर्तन बनाना है जो फालतू नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा नप जाए सभी का। तो चलिए 403, 434, 403, 434 और 465 लीटर, ये 3 संख्याएं SCF निकालते हैं। 403 से डिवाइड करेंगे 434 को, एक बार होगा 403, यहां बचा 1 और 3 31। अब 31 से डिवाइड करते हैं 403 को, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जा सकता है आपका 31 इकन 31, बचा 9 और उतार लिया 3, 31 दिया 93। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का HCF आ गया 31। अब इस 31 से 465 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा 31 इकन 31, 6 में से गया 5, 4 में 3 गया 1, उतार लिया 5, 155, 31 पंजे 155। तो फाइनली HCF क्या आ गया आपका, यहाँ पर HCF आ गया 31 लीटर। 31 आया HCF, तो लीटर हमने लगा दिया क्योंकि ऐसा बर्तन पूछा उसमें जो सभी दूधों को, सभी प्रकार के दूध को इस प्रकार बांट दे कि बचना नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना, मान लो 15 लीटर दूध है, आपने लिया 2 लीटर वाला कोई बर्तन कि इससे 2-2 करके नापेंगे, तो आप 2-2 करने वाले से 14 नाप सकते हैं, 16 नाप सकते हैं, 15 नहीं नाप सकते। 14 नाप देंगे 2-2 करके, एक तो बच जाएगा। इसी प्रकार यहां भी ऐसा बर्तन पूछा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो लेकिन फालतू ना बचे किसी में। जब आप 31 से नापोगे तो इसे भी पूरा नाप लेंगे, इसे भी नाप लेंगे और इसे भी पूरा नाप लेंगे। तो राइट आंसर आपका 31 लीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।